ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं राहु महाराज के कुंभ राशि परिवर्तन और केतु के सिंह राशि परिवर्तन के विषय में। सभी 12 राशियों का एक ही में वीडियो मैं बनाऊंगा। 18 मई यानी कल यह वीडियो आप तक पहुंचेगा जब, तो इनका गोचर हो चुका होगा। 1.5 वर्षों के बाद इनका गोचर होता है। मूलतः कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है, और यह गोचर सभी राशियों के लिए तो नहीं कहूँगा मैं कि अच्छा ही है। कुछ राशियों के लिए कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं, लेकिन राहु का गोचर परेशानी नहीं देता। परेशानी देती है आपको केतु के गोचर के क्या कारण परेशानियां होती हैं आपके। केतु का गोचर जो है समस्याएं खड़ी करता है आपके जीवन में ज़्यादा। राहु जब शनिवत हो जाते हैं पूर्णतः तभी परेशान करते हैं, अर्थात शनि की विशेष कृपा दृष्टि हो अगर उनके ऊपर, जैसे कि कुंभ राशि में है और कुंभ राशि के राहु शनि से दृष्ट हों अगर, या किसी भी राशि में शनि से दृष्ट हो जाए, तब वो उनका फल जो होगा वह आपके लिए उतना उत्तम नहीं होता है, विशेष रूप से कुछ दो स्थानों में। बाकी राहु केतु की दृष्टियाँ होती हैं, हमारे ऋषियों ने बताया है, जैसा कि हम उसी के आधार पे काम करेंगे। दृष्टियाँ होती नहीं होती इसके लिए विवाद नहीं करेंगे। बात करते हैं इनका गोचर जो होगा, और मेष राशि के लिए लाभ भाव में और केतु आपके पंचम भाव में। राहु आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, केतु आपसे थोड़ी बहुत चीज़ें ले रहे हैं। अच्छा ही है। मेष राशि के लिए राहु का गोचर अति उत्तम है। मैं कहूँगा किस विषय में सबसे ज़्यादा अच्छा होगा आपको, व्यापार से लाभ प्राप्त करने में, नौकरी से लाभ प्राप्त करने में, विदेश जाके नौकरी करने में। मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए अगर आप व्यापार करते हैं या करना चाहते हैं, या विदेश से जुड़े हुए कामों में आप जुड़ना चाहते हैं, या बाहर जाके काम करना चाहते हैं, विदेश गमन करना चाहते हैं, जा सकते हैं। योग बने हुए आपके 1-2 वर्षों के भीतर आपके अगर कोशिश करेंगे जा सकेंगे। व्यापार के लिए जाएं या जॉब के लिए जाएं, अपने ही राज्य से दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं जॉब के लिए, या आप व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर विदेशी चीज़ों से जुड़ के आप पैसा कमाना चाहते हैं तो घर बैठे भी आप कर सकते हैं। ये आपको केवल राहु का जो गोचर है उसके आउटकम्स को फुलफिल करना है, जो वो देने वाले हैं आपको, किस तरह देने वाले हैं। यदि वह व्यापार में या आपको किसी तरह से शेयर मार्केट में विदेश से जुड़ा हुआ, इसलिए मैंने बोला कि शनि का गोचर आपके विदेश भाव में, शनि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, धन और कर्म भाव के स्वामी हैं। तो कार्य क्षेत्र में भी आप विदेश जाने की योग्यता रखते हैं, या दूसरे राज्य में हो सकता है काम करने के लिए आप जाएँ, या जॉब लगे या नौकरी लगे। शनि के गोचर के कारण शनि आपको जॉब दिला रहे हैं, आपको नौकरी दिला रहे हैं, कार्य क्षेत्र में बाहर जाने के योग बना रहे हैं। राहु आपको लाभ दिलाएंगे बाहर से जुड़ी हुई चीज़ों से, शेयर मार्केट वगैरह में। तो शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, निवेश करिए। विदेशी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में आप निवेश करना चाहते हैं, वहाँ करिए। वो आपका कोटा पूरा हो जाएगा। ग्रहों का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर दें आप, ग्रह अपना काम कर लेंगे। और आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पिछले वर्षों से, कई वर्षों से कर रहे हैं, कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लॉ फील्ड में है, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में है, ये तो आपको मिलना ही तय है, क्योंकि वो आपको शनि दे रहे हैं और शनि के साथ राहु उसको बढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ हो रहा है। आपके अंदर चालाकी, स्फूर्ति जो होगी, आपकी बुद्धिमत्ता जो होगी वह बढ़ रही है। विदेश से जुड़ के ही काम करना पड़ेगा इस समय आपको, बाहर से जुड़ के काम या बाहर जाके काम करना पड़ेगा, तो ही आपको धन लाभ होगा। ये मान के चलिए आप, शनि आपके धन भाव को देख रहे हैं विदेश भाव में बैठकर। तो जब तक आप उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं, शनि के या राहु के, तब तक आपको लाभ देखने को मिलेगा नहीं। तो किसी भी तरह आप घर में बैठ के सोचेंगे काम करने के लिए, तो घर में बैठ के करना भी तो ऑनलाइन करिए। राहु ऑनलाइन काम करते हैं, और शनि की राशि में है तो शनि विदेश भाव से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के आपको विदेश से जुड़ना है, ऑनलाइन जुड़ना है। हो सकता है आप विदेशी कंपनी में ऑनलाइन काम कर लें, वर्क फ्रॉम होम कर लें, विदेशी स्टेक्स खरीद लें आप, शेयर मार्केट में कुछ निवेश कर लें आप,
तो ये आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। वो लंबी अवधि के लिए करिए, 2-3 साल बाद वो आपको भरपूर पैसा दे के जाएगा, ये गारंटी है। नौकरी के क्षेत्र में आप नौकरी में अच्छा करेंगे आप, और नौकरी लगेगी आपकी इस समय। नौकरी के चक्कर में आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो मेष राशि के लिए विन विन पोजीशन है। एक चीज़ अच्छी नहीं है, जो क्या संतान के लिए या लव लाइफ के लिए। प्रेमी जीवन आपका अब समाप्त हो चुका है, वहाँ से अब कोई उम्मीद नहीं है। और इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ, प्रेमी जीवन को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते थे, वो भी लगभग समाप्त है। थोड़ी बहुत संतान के लिए चिंतित रहेंगे आप, थोड़ी मतलब संतान जिनका होना है उसके लिए भी, या संतान नहीं हो रहा था उनके लिए भी, थोड़ी सी आउट ऑफ द वे जाके आप कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा। अगले 1.5 वर्षों में अगर चाहते हैं संतान, तो नॉर्मली संतान उत्पत्ति होने में संभवतः आपको प्रयास बेकार है ना। हो सकता है कि आपका ना जुगाड़ बने और ना काम बने। संतान के लिए अगर संतान है तो उसके सेहत के लिए भी थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, और अपने स्वयं के भी सेहत के लिए। और पैसे को व्यर्थ खर्च मत करिएगा। राहु बुद्धि तो देंगे आपको, अपने बड़े भाई का सम्मान करिएगा। तीव्र बुद्धि रहेगी आपकी, कार्य क्षेत्र में आप आगे रहेंगे इस समय अवधि में। तो आपके लिए गोचर जो होगा वह केतु का जो संतान वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत वीक है, लेकिन मूलतः देखा जाए तो आपका गोचर जो होगा राहु और केतु का अच्छा ही है, मेष लग्न और मेष राशि के जातकों के लिए। अब बात करेंगे अपने दूसरे राशि वृषभ राशि के लिए। वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए क्या लेकर आ रहे हैं राहु महाराज। राहु महाराज आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। आपको थोड़ी सी परेशानी अवश्य है, कुछ क्षेत्र में थोड़ी बहुत देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है। आप जॉब में हैं, बॉसेस से थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको। थोड़ा नौकरी जहाँ भी करते हैं आप, वहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा नीचा दिखाया जाए। कुछ ना कुछ परेशानियाँ आपको आ सकती हैं शुरुआत मतलब अभी 18 मई से लेकर 1-2 महीने के बीच में ये चीज़ें हो सकती हैं। आप धीरे धीरे चल के वो चीज़ें आपके लिए फेवर करेंगी फिर। लेकिन लाभ कहाँ से आपको, लाभ आपको है भूमि भवन वाहन का कोई काम करते हैं आप, बड़ी प्रॉपर्टी डील हो सकती है आपके लिए, बड़ा धन लाभ हो सकता है वहाँ से आपके लिए। आप को राहु महाराज कार्य क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा बड़ा कोई लाभ करा सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में, प्रमोशन में, पॉलिटिक्स अवश्य होगी, लेकिन बाद में चल के वही चीज़ें आपको लाभ भी देने वाली हैं। क्यों देने वाली हैं? क्योंकि आपके जहाँ जहाँ राहु हैं वहाँ वहाँ गुरु भी हैं। राहु की दृष्टि धन भाव पे है आपके, वहाँ गुरु बैठेंगे आपके। राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि भी रहेगी। कार्य क्षेत्र में राहु अगर थोड़ी बहुत परेशान करे तो गुरु आपको पहले से ही बचा रहे हैं। गुरु बाध्य करेंगे राहु को अच्छा फल देने के लिए। और आपको भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, बड़े प्लॉट खरीदना चाहते हैं आप, प्लॉट बेचना चाहते हैं आप, इन्वेस्टमेंट किया है आपने, वहाँ से पैसे आ रहे हैं आपके, अचानक से धन लाभ होगा आपको, पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। हालांकि अपने ज्ञान से आप हो सकता है कि कुछ नया पढ़ाई भी करें। नौकरी के चक्कर में हो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय अच्छा है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के, एक्स्ट्रा तेज दिमाग लगा के, या कहें कि कुछ नया आइडिया लेके आप हो सकता है कि कोई अच्छा एग्ज़ाम क्रैक कर लें और वहाँ से आपको नई नौकरी के लिए ऑफ़र मिल जाए। तो राहु आपको नई नौकरी भी दिला सकते हैं अचानक से। और जो लोग राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहाँ आपको सफलता प्राप्त होगी। राहु वहाँ भी आपको अच्छा काम देंगे, बढ़ने में मदद करेंगे। ग्रास रूट लेवल पे आप काम कर रहे हैं अगर, तो काम करिए, वो फल आपको 1.5 वर्ष में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, थोड़ी बहुत माता की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, माता की सेहत का ध्यान रखिएगा। बीमार होंगी ही होंगी वो, और सीवियर परेशानी ऑलरेडी कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो सकती है उन्हें, उनका ध्यान अवश्य रखिएगा। और थोड़ा सा हट के काम करिएगा। भूमि और वाहन का काम करते हैं तो थोड़ी सी हो सकता है वहाँ शुरुआत में आपको धोखा मिले, तो थोड़ा समझदारी से संभल के काम करिएगा। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप डीलर हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, या फिर आप किसी वाहन के काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में हैं, आप कारखाना चलाते हैं, कुछ भी करते हैं आप, व्यापार में आपको
सफलता देंगे राहु, लेकिन अब वही है कि धन तो आपको मिलेगा। राहु हालांकि देखिए जहाँ जहाँ दृष्टिगोचर कर रहे हैं वहाँ वहाँ से गुरु आपको बचा ही रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप काम करते जाइए, आपको किसी भी क्षेत्र में आपको परेशानी नहीं होगी। परेशानी होना था जो थोड़ा बहुत भी, वो आपका गुरु संभाल लेंगे, लेकिन सिर्फ राहु की दृष्टियों को संभालेंगे, केतु को नहीं संभाल रहे हैं। इस समय में आप थोड़ी सी हो सकता है कि अध्यात्म के तरफ या ऑकल्ट साइंस की तरफ भी जा सकते हैं। केतु की दृष्टि है आपके, चूँकि चतुर्थ में है केतु, मोक्ष भाव में है, मोक्ष भाव को देखते हैं, तीनों ही त्रिकोणों को कवर कर रहे हैं। तो थोड़ी सी आध्यात्मिक हो सकते हैं आप अगले आने वाले 1.5 वर्षों में। थोड़ी तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ में मन लग सकता है, ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं आप। कार्यक्षेत्र में अगर अच्छा करें तो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि गुरु भी आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, केतु भी देख रहे हैं, थोड़ी सी आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त होगा आने वाले समय में। तो समय आपके लिए अनुकूल है, अच्छा है, बस माता की सेहत का आपको ध्यान रखना है। वृषभ राशि लग्न के लिए बात करेंगे, मिथुन के लिए कैसा जाने वाला है समय। मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों के लिए, लग्न और राशि मैंने समझाया था, आशा है कि आप समझ रहे होंगे। ये लग्न है आपका भाव, इस भाव में जो भी नंबर है वह आपका लग्न है, और चंद्रमा जहाँ लिखा हो मून या चंद्रमा, वहाँ जो राशि है वह आपकी चंद्र राशि है। दोनों से ही देखिएगा, चंद्र राशि के नंबर से और लग्न के नंबर से। मिथुन के लिए समय थोड़ा 50-50 मैं कहूँगा अच्छा है। क्यों? गुरु 5 महीने तो आपको रक्षा संरक्षण दे रहे हैं, व्यापार के दृष्टिकोण से देखो तो। अब छोटे भाई बहनों से आपका थोड़ा बहुत दूरी बनना तय है। हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन हैं, उनसे थोड़ी आपकी दूरी बढ़ जाए, मनमुटाव हो जाए, रिश्ते थोड़ी दूर हो जाए आपसे। और व्यापार करते हैं अगर आप पार्टनरशिप में, वहाँ पर आपको अभी के लिए तो फिर भी मैं ठीक कहूँगा, अभी जब तक गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु महाराज आपको बचा रहे हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन व्यापार हो या वैवाहिक जीवन हो, ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपके लिए उत्तम नहीं होंगी। विशेष रूप से 1-1.5 महीना जब गुरु की दृष्टि वहाँ ना होगी। गुरु गोचर कर जाएंगे अगली राशि में 9 अक्टूबर में, 18 अक्टूबर को, 5 महीने के बाद। वो 1 महीने का जो समय होगा, उस 1 महीने में आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच जाएगी, या व्यापार अगर पार्टनरशिप में, तो वहाँ से उथल पुथल मचना आपका तय है व्यापार में। या फिर आप थोड़ी बहुत कोई ना कोई परेशानी देख सकते हैं कार्य क्षेत्र अपने व्यापार में। कोई भी बिजनेस करते हैं आप, किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हो आप, हालांकि वहाँ से धन लाभ भी होने की संभावना है, लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्याएं ज़्यादा होंगी। व्यापार में अगर आपने बदलाव किए तो हो सकता है कि बदलाव के बाद आपको धन लाभ हो। गोचर गुरु का 1 महीने के लिए हटेगा, फिर वैसे वक्री होकर वो वापस आ जाएंगे आपके फिर से लग्न में ही, तो उनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे रहेगी। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए उतना दिन बहुत है आपके वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ी सी संघर्षपूर्ण बनाने के लिए। राहु आपको थोड़ी बहुत सहायता कर रहे हैं, राहु आपको लाभ दिलाएंगे। कहाँ से दिलाएंगे? राहु आपको संतान लाभ दिला सकते हैं, राहु आपको शेयर मार्केट से लाभ दिला सकते हैं। राहु धर्म भाव में है, हालांकि धर्म कर्म में ज़्यादा विश्वास नहीं है उनका, लेकिन ऐसे लोग थोड़े से हट के धर्म को फॉलो करते हैं। राहु अगर 3rd में और केतु यहाँ होते तो अलग बात होती, वो दूसरी राशि के लिए होगा। आपके लिए अभी जो गोचर है, राहु आपके भाग्य भाव में है। अब चूंकि भाग्य भाव में है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। राहु भाग्य भाव में होंगे, शनि की राशि में होंगे, आप डिटर्मिनेशन से काम करेंगे और थोड़ा सा सीरियस होकर काम करेंगे अपने जीवन में। शेयर मार्केट वगैरह में आपने पैसा निवेश किया है या करेंगे तो लाभ होगा आपको, और करेंगे भी आप, और करिए, थोड़ा सा लाभ तो देखने को मिलेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में मैंने कहा, व्यापारिक जीवन में भी थोड़ी बहुत गुरु की दृष्टि है अवश्य, वह गुरु अपने ही घर को देखेंगे, इसलिए वहाँ से वैसे मैं कहूँगा कि जो खतरा था वो टल जा रहा है। बीच बीच में हो सकता है कभी कभी परेशानी आए जब गुरु वहाँ ना होंगे 1 महीने 1.5 महीने के लिए। उसके अलावा आप व्यापार में भी अच्छाई करेंगे, तरक्की करेंगे और धन लाभ कमाएंगे। वहाँ से कहीं ना कहीं
आपके लाभ प्राप्ति के तो योग हैं, धन लाभ होंगे आपको, व्यापार से ही होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल आपके मच सकती है। शेयर मार्केट वगैरह में आपको निवेश करना अच्छा होगा। बाकी राहु और केतु का गोचर आपके लिए मैं कहूँगा उत्तम है। गुरु आपको ना बचा रहे होते तो ये 50-50 मामला हो जाता, थोड़ा सा उत्तम से बेकार हो जाता वो, लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा उत्तम है। अब बात करेंगे अपने अगली राशि के लिए, यानी कर्क के लिए। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है राहु और केतु का यह गोचर। राहु आपके लिए अष्टम भाव में आ रहे हैं और केतु आपके लिए धन भाव में आ रहे हैं। आपके लिए समय मिला जुला रहेगा, क्योंकि अब आपके परिवार में हो सकता है कि आपके क्रोध की वजह से या आपके अकेलेपन के व्यवहार की वजह से, या आप अकेला रहना ही चाहते हो, ऐसा कुछ हो, परिवार से थोड़ा सा आपको मनमुटाव रहेगा, दूरियां बनेगी आपके स्वयं के परिवार में ही, आपके परिवार से। और इस दृष्टिकोण से देखें तो उतना अच्छा गोचर नहीं है आपके लिए। लेकिन हाँ, अब एक अकेलापन अपने आप में एक वरदान है आज के युग में, विशेष रूप से यदि आप अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भौतिक जीवन तो सभी आगे बढ़ाते हैं, आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर किसी किसी को ही प्राप्त होता है। आपको वह अवसर अभी मिल रहा है, बढ़ाना चाहें बढ़ाइए। लेकिन ये अकेलापन आपको अंदर से थोड़ा सा हो सकता है कि बीमार भी करे, ज़्यादा सोचने के कारण या जो भी हो, क्योंकि ज़्यादा सोचता है आदमी, अकेला रहता है तो कहीं ना कहीं ये बीमारी का भी घर बनता है। ऐसे समय में आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। अपनी सेहत का अवश्य ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ देखने को मिलेंगी, शत्रु परेशान कर सकते हैं आपको, बीमारी भी तो परेशान करेगी ही आपको। तो अपने आप पर थोड़ा सा संयम रखिएगा। कोशिश किए रहे थोड़ी बहुत बीमारियों से, हालांकि गुरु महाराज आपको बचाएंगे, और गुरु ही हैं जो अभी के लिए आपके लिए उत्तम है, और जो अच्छा है आपके जीवन में गुरु के कारण ही होगा। धन आना है या जो भी हो रहा है, बीमारी आएगी आपके पास, लेकिन हाँ, गुरु महाराज उससे बचा तो लेंगे आपको, लेकिन आध्यात्म की तरफ गुरु महाराज भी आपको प्रेरित करेंगे, केतु महाराज भी करेंगे। अब पैतृक संपत्ति से लाभ मैं बताता आपको, लेकिन धन लाभ जो होना है वह अगर होता भी है तो धन तो आएगा आपके पास, नो डाउट, गुरु महाराज देंगे आपको, धन आ रहा है आपके पास, लेकिन वह धन बचेगा नहीं, वह कहीं ना कहीं आप खर्च कर ही देंगे। व्यर्थ की चीज़ों में आप हो सकता है खर्च कर दें। व्यर्थ की चीज़ों में तो नहीं कहूँगा मैं, कहीं ना कहीं काम से भी खर्च कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ, गोचर आपके लिए मिला जुला मैं कहूँगा, गुरु के दृष्टिकोण से तो अच्छा है, लेकिन राहु केतु के दृष्टिकोण से उतना अच्छा मैं नहीं कहता। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी आप अगर कोडिंग के फील्ड में हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, तो जॉब में आपके लिए उत्तम होगा। अब ये समय ऐसा है, कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी आ सकती है आपको। ये नौकरी अगर चाहते हैं, नई स्किल सीखना पड़ेगा आपको, नई स्किल सीखिए, और अचानक से आपको प्रॉपर्टी लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, या अचानक से आप कोडिंग वगैरह सीख के इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं या कुछ नया सीख रहे हैं, वहाँ से आपको धन लाभ या नौकरी के चांसेस बनेंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए प्रॉफिट देंगी। बाहर जाने के भी योग बन जाएंगे आपके, और योग तो बन ही रहे हैं बाहर जाने के। नौकरी के क्षेत्र में राहु आपको बाहर जाने के अवसर प्रदान करेंगे, विशेष रूप से ऑनलाइन काम करते हैं, कोडिंग वगैरह के क्षेत्र में है, विदेश से जुड़े हुए किसी कंपनी में है, तो बाहर जाने के योग बनेंगे आपको, या फिर किसी दूसरे राज्य में प्रमोशन या नौकरी का तबादला हो सकता है आपका। कुछ ना कुछ आपको बदलाव इस समय करना ही पड़ेगा। अपने सेहत पर ध्यान रखिएगा। लेकिन परिवार से दूर जाने के योग बने हुए हैं आपके। अब वो आप परिवार से दूर कैसे जाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। परिवार से झगड़ा करके जाते हैं या खुशी खुशी जॉब के लिए जाते हैं, जॉब के योग बने हुए हैं, जॉब करेंगे आप। और गोचर मैं कहता हूँ कि मिला जुला है, लेकिन उतना भी नहीं बुरा नहीं है, 75% अच्छा ही है। अब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि घर से दूर रहना है, थोड़ी सेहत अच्छी नहीं रह सकती है, बाकी सब ठीक ही है। हाँ, इमोशनली आप थोड़े से
परेशान रह सकते हैं, मानसिक रूप से थोड़े परेशान रह सकते हैं अगले आने वाले साल 1.5 वर्ष। घर से दूर रहना, हेक्टिक जीवन, जॉब, ये सारी चीज़ों में आप इतने उलझ जाएंगे, परिवार से दूरी और सेहत भी सही नहीं रहना, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप अगले 1.5 वर्ष हो सकता है कि जूझें। बाकी गोचर में कहूँगा कि धन के दृष्टिकोण से, आध्यात्म के दृष्टिकोण से आपके लिए उत्तम है। कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे आप। भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम है तो अचानक से आपको हो सकता है बड़ा प्रॉफिट वहाँ से हो जाए। चीज़ें आपके लिए उत्तम है। 75% मैं अच्छा ही कहूँगा। 25% बेनिफिट ऑफ डाउट है कि हो भी सकता है कि अच्छा हो आपके जीवन में, और भी अच्छा हो, या फिर उससे भी कम हो सकता है। तो आपके लिए मिला जुला ही कहूँगा मैं। बात करेंगे अब नेक्स्ट अपने राशि के लिए। बात करते हैं सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए। सिंह राशि का तो मैं नहीं कहूँगा, सिंह लग्न के लिए विशेष गोचर है। विशेष इसलिए है क्योंकि समय आपके लिए भी उतना शुभ है नहीं दिखाई देता है मुझे। क्यों? क्योंकि सेहत आप सब कुछ है। सेहत है तो सब कुछ है, और सेहत नहीं तो सब कुछ भी नहीं। और सेहत पे बुरा असर आपके हो सकता है, और उसका ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत आपको हो सकता है कि कठिनाइयों का सामना करना पड़े कुछ शुरुआती दिनों में। आने वाले 2-4-6 महीने थोड़ी कार्य क्षेत्र में आप कड़ा संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाद में सफलता भले प्राप्त होगी आपको उसके बाद, लेकिन अभी के लिए गोचर जो हो रहा है राहु केतु का, वह फैमिली लाइफ के लिए, मतलब कि अगर शादीशुदा हैं आप, तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए और आपके सेहत के लिए उत्तम नहीं है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो तो आपको मिलेंगी जीवन में। क्या मिलेगा आपको? आपको लाभ प्राप्ति है, पुत्र प्राप्ति है। वैवाहिक जीवन का तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन लव लाइफ अच्छा है आपका, तो कहीं ना कहीं प्राप्ति तो है। थोड़ी बहुत हो सकता है कि व्यापार में भी आप अच्छा करें। शुरुआत में परेशानी हो सकती है, लेकिन बाद में चल के लाभ, आने वाले कुछ महीने में आपको लाभ तो प्राप्त होगा व्यापार से। अगर व्यापार करते हैं या शुरू करना चाहते हो तो व्यापार के लिए तो अच्छा है समय, नो डाउट व्यापार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी अड़चनों में फंसने की संभावनाएं हैं आपके, तो सोच समझ के ही काम करिएगा। कुछ ऐसा काम करते हैं आप लीगली, जहाँ चीज़ें इन्वॉल्व हों, वहाँ आपके फंसने के चांसेस बन जाएंगे। कुछ ना कुछ कानूनी अड़चनें आ सकती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा जहाँ लीगल मैटर इन्वॉल्व हो आपके जीवन में। अगर शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो उच्च शिक्षा के लिए या टेक्निकल फील्ड में हैं तो अच्छे किसी इंस्टीट्यूट में आप, हो सकता है कि इस समय अवधि में कुछ अच्छा कोर्स करें, पढ़ाई करें, वहाँ शिक्षा के लिए फिर भी ठीक है समय। और व्यापार के लिए भी मैं कहूँगा कि उत्तम है। बस थोड़ा आपका सेहत जो रहेगा वह डवाडोल रहेगा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। और शिक्षा, संतान उत्पत्ति के लिए भी समय अच्छा है आपके लिए। पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ी उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं है, थोड़ी बहुत हो सकती है परेशानी आए, लेकिन वो सुधर जाएगा। अब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट मत लगाइएगा, अपने आप ही चीज़ें सुधर जाएंगी। तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि आपके लिए भी 75% अच्छा ही है गोचर। कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होगी जो कि बीमारी संबंधी है। कुछ लंबी बीमारी हो सकती है इस समय अवधि में आपकी बीमारी, क्रोनिक डिसीज़ होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो वहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। धन संबंधी क्षेत्र में कुछ परेशान हो सकते हैं आप। हो सकता है नया काम चालू करना चाहते हैं, व्यापार में है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं पैसा या शेयर मार्केट वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में करिएगा इन्वेस्ट, लेकिन सोच समझ के करिएगा। वहाँ हो सकता है कि कुछ गड़बड़ कर दें, लीगली मैटर में फंस जाएं आप, या कुछ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो और आपका जो शेयर मार्केट का पैसा है वो डूब जाए। तो सोच समझ के ही काम करिएगा। हालांकि अगर अच्छे से कर दिया इन्वेस्टमेंट आपने अभी आने वाले 4-5 महीने में, तो वो आपको लंबी अवधि में बहुत ज़्यादा पैसा देगा। लंबी अवधि में कहीं करिएगा निवेश करना है तो। गोचर सेहत के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बस, और बाकी सब चीज़ों में तो ठीक ही है। व्यापार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी आपको।
थोड़ी सी मेहनत करेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा आपको व्यापार में। लव लाइफ में चीज़ें हालांकि अगर कुछ ऐसा है कि नहीं होने वाला होगा तो वो टूट भी जा सकता है, ठीक है ना। जो चीज़ आगे बढ़ने वाली होंगी उन्हीं लोगों का रिश्ता बचेगा लव लाइफ में, जिनका कि चलने लायक होगा। जिनका फेक होगा वो टूट ही जाएगी, ये बात भी याद रखिएगा। तो यही है कुल मिला के सिंह राशि का गोचर राहु केतु के लिए अच्छा ही है। कुल मिला के ज़्यादा भी समस्याएं नहीं हैं आपके लिए। सेहत की समस्या एक बड़ी समस्या है बस, और बाकी सब चीज़ें ठीक हैं आपका। बात करेंगे नेक्स्ट अपनी राशि के लिए। कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा गोचर कहूँगा मैं। अधिकतर चीज़ें आपके लिए शुभ ही हैं। और देवगुरु बृहस्पति, शनि या फिर राहु या केतु, ये सब अपनी अपनी जगह पे जहाँ होने चाहिए लगभग वही हैं। शनि को छोड़ दे तो, हालांकि शनि अपने दिग्बल में हैं, सप्तम स्थान दिग्बल होता है आपके लिए, सप्तम भाव में बैठे हैं इस समय। मैरिज लाइफ के लिए भी ठीक ही हैं। मैरिज लाइफ में वैसा कोई परेशानी क्रिएट नहीं करते हैं शनि। हाँ, उनके लिए और अच्छा है, बल्कि जिनका कि विवाह बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, क्योंकि आपके पंचमेश हैं, कारक हैं आपके, और अब चूँकि त्रिकोणेश हैं, केंद्र में आ रहे हैं, राजयोग ही बना रहे हैं शनि भी आपके लिए। राहु षष्ठ भाव में है, शत्रुहंता बनाते हैं आपको। जो परेशानी थी पिछले 1.5-2 वर्षों में, आपको बहुत परेशानी झेला है आपने, बीमारी हो, क्योंकि केतु आपके लग्न में थे, आप बीमारी झेल रहे थे। शनि आपके षष्ठ में थे, बीमारी का डबल डोज था आपके, अष्टम में उनकी दृष्टि थी, ट्रिपल डोज था एक्चुअली। मैं कहूँगा कि बहुत लोगों को इतना कष्ट हुआ अगर गोचर और कुंडली में सहायक कुंडली ना हुई, पूजा पाठ ना किया होगा आपने, उपाय ना किए होंगे, तो बहुत लोगों के प्राण तक के संकट आए होंगे। कन्या लग्न के लिए विशेष, राशि के लिए मैं नहीं कहूँगा, राशि के लिए तो उतना नहीं था, मानसिक रूप से जो हो वो होगा, लेकिन कन्या लग्न वालों के लिए ज़्यादा विशेष यह भाव गोचर जो पिछला रहा है वो खतरनाक रहा है। अब का जो गोचर है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। नौकरी के क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। अगर कार्य क्षेत्र में बात करूँ तो कार्य क्षेत्र में आपकी राहु की दृष्टि होगी और गुरु महाराज स्वयं बैठे होंगे वहाँ पर। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई कार्य है आपका, जीवन में आगे ही बढ़ेगा। राहु आपको विदेश के कारक है, विदेश से जुड़ के कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, धन आता हुआ दिख रहा है। राहु आपको प्रमोशन करवाएंगे, धन दिलाएंगे। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नो डाउट, लेकिन हाँ, अब धन तो वैसे भी गोचर गुरु का भी अच्छा ही आपके लिए, धन भाव को वो भी देख रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है। केतु आपके सभी भावों को देख रहे हैं, जहाँ की 12वें में केतु मोक्ष कारक होते हैं। सभी पुरानी चीज़ों से डिटैच करके आपको नए जीवन की ओर ले जाना चाहते हैं। जो लोग भी अब भी अकाउंट साइंस वगैरह में जाना चाहें जा सकते हैं। कोई ऐसी उच्च शिक्षा हो, सूक्ष्म शिक्षा हो, हाँ, जो भी चीज़ है आप बारीकी से सीखना चाहते हैं, गहराइयों से जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, पीएचडी करना हो, कोडिंग वगैरह में आपको नई लैंग्वेज सीखनी हो, अध्यात्म में रुचि है आपके, धर्मशास्त्रों को बारीकी से सीखना हो, ये सब समय उत्तम है आपके लिए। ज्योतिष वगैरह सीखने के लिए भी उत्तम समय है। विवाह जिनका बहुत दिनों से नहीं होता वो होगा। कहीं ना कहीं विवाह भाव के स्वामी हैं गुरु आपके, राजयोग बनाने, जैसा कि मैंने गुरु के वीडियो में बताया भी है। तो राहु और केतु भी आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। रोग ऋण शत्रु से परेशान हैं वो आप समाप्त होंगे, धन लाभ होगा आपको। तो ये गोचर जो है आपके लिए सर्वोत्तम माना जाएगा राहु और केतु का। शुरुआत में शनि के राशि में है, थोड़ी बहुत प्रभाव रह सकता है कि, लेकिन गुरु की दृष्टि भी रहेगी तो उतना ज़्यादा प्रभाव होगा नहीं। राहु के लिए मैं बात कर रहा हूँ। माता के सेहत का फिर भी ध्यान रखना होगा आपको, हालांकि गुरु की दृष्टि वहाँ पर भी है तो माता की सेहत ठीक ही रहेगा। केतु की दृष्टि होने की वजह से भी कोई समस्याएं नहीं आएंगी। तो बात करें कन्या के लिए, विन विन सिचुएशन है, 90 से 95% मैं अच्छा ही कहूँगा इससे। बात करेंगे अब अपने नेक्स्ट राशि के लिए, लेकिन वह अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। मैं दूसरे पार्ट में बाकी के 6 राशियों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। आज की वीडियो में मैं 6 राशियों का बात करना चाहूँगा।
काफ़ी लंबा वीडियो बनने के बाद उसको देखना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कुछ पूछना हो आपके कुंडली में कोई ऐसे योग हो, कुछ जानकारी मिल चाहिए तो आप कमेंट करिए या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार।